चलते आपको दिल्ली, जहां पर क्राइम ब्रांच के द्वारा गोगामेडी हत्याकांड से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही है। ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। ये ऑपरेशन जो डिटेल थे वो मैंने आपको बताया। हाँ, वो इन्होंने बता दिया है कि पिस्टल कहाँ पे छुपाई है, वो सारी चीजें कार्रवाई भी चल। सर, नवीन शेखावत का रोल सामने आया जिसको मारा गया है। नवीन शेखावत के बारे में पता लगा? वो इनके साथ ही था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोनों शूटर्स की आज गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ साथ में एक अन्य आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड में की गई हैं। इस बीच बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, हथियार का बता दिया गया है कि हथियार कहाँ छिपाया गया है और इसी की जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, जहां पर गोगामेडी, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है MN दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस NDR की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, सॉरी धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन में, हमने CCTV फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। तो देखिए, यहां पर शातिराना अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। डिटेल्स यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शेयर की जा रही थी। गोगामेडी हत्याकांड से संबंधित बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हथियारों की बरामदगी को लेकर खुलासा किया गया है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उसका खुलासा हो गया है, कहां छिपाया गया आरोपियों के द्वारा। उस हथियार को पुलिस फिलहाल छानबीन करके बरामद करने की ओर काम कर रही है। जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की NDR की शाखा ने, DCP अमित, ACP उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गुदारा का भी नाम आ रहा है, गोलीबार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम कर। 3 पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर है, रोहित और ये नितिन फौजी, उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हत्या के बाद ये सब चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? सर, हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहाँ से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने, जयपुर से डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए, और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको इंटरसेप्ट किया। भाई इसका वो कहाँ है क्या?
तो देखिए, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। गोगामेडी हत्याकांड से संबंधित खबर, जयपुर में कत्ल किया गया, 4 राज्यों में लिंक्स मौजूद बताए जा रहे हैं इन दोनों आरोपियों के, जिनको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि पहले जयपुर से चंडीगढ़ ये पहुंचते हैं, जयपुर से ढींडवाना तक टैक्सी ली, फिर दिल्ली तक बस लेते हुए नजर आए। रास्ते में धानूवेड़ा में बस से उतर गए और फिर वहां से ऑटो लेके रेवाड़ी पहुंच गए और फिर हिसार जाने की इन्होंने कोशिश की। वहां से टैक्सी लेकर हिमाचल की ओर, मनाली की ओर जाते हुए ये आरोपी नजर आए। और इस बीच क्योंकि इनको ट्रैक किया जा रहा था, इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच रही थी, पुलिस ट्रैक करते करते पहुंचती है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई। चंडीगढ़ से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए, फिलहाल दिल्ली में इनको लाया गया था क्राइम ब्रांच में और उसके बाद अब दिल्ली से जयपुर के लिए इन आरोपियों की रवानगी हो चुकी है। तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से इनको जयपुर ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये दिल्ली में मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद इन सभी को दिल्ली में रखा गया था और अब भारी सुरक्षा के बीच में इन आरोपियों को, इन हत्यारों को फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा जयपुर लेके जाया जा रहा है, जहां पर मामले की छानबीन, जांच पड़ताल आगे होगी। सीन क्रिएट किया जाएगा एक बार फिर से और उसके बाद उसके आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। बताया यह भी गया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि हत्याकांड के बाद छिपा दिया गया और उसकी जानकारी भी पुलिस तक पहुंचाई गई है कि कहां पर वो हथियार छिपाया गया है। बकायदा उस हथियार को बरामद करने के लिए भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके बाद दिल्ली से जयपुर पहुंचने के बाद जयपुर पुलिस को इन आरोपियों को सौंप दिया जाएगा और आगे की जांच पड़ताल बढ़ाई जाएगी। कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया वो भी समझ लीजिए। गार्ड ने को हमलावरों ने, यहां पर आपको जानकारी देते सबसे पहले बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जर्नी यहां पर बताई है। हमने आरोपियों को ट्रैक किया और अभी वही जानकारी हम आप तक साझा कर रहे थे कि किस तरीके से आरोपियों को ट्रैक किया गया। आरोपियों को फिलहाल जयपुर ले जाया जा रहा है। जयपुर पुलिस को सौंपे जाएंगे ये आरोपी और आगे की जांच पड़ताल करी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जर्नी बताई, किस तरीके से ये आरोपी मनाली जाने की फिराक में थे। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी फिलहाल आज हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद इन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली से फिलहाल जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां पर जयपुर पुलिस को इन आरोपियों को सौंप दिया जाएगा। हथियार का भी पता चला है, कहां पर हथियारों को छिपाया गया है और उसके बाद हथियार बरामद करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चंडीगढ़ में तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 आरोपी मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चंडीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। जयपुर से ये सबसे पहले ढींडवाना तक टैक्सी लेते हुए पहुंचते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली तक इन आरोपियों के द्वारा बस ली गई। रास्ते में धानूवेड़ा में बस से ही उतर जाते हैं और उसके बाद वहां से ऑटो लेकर रेवाड़ी की ओर निकल जाते हैं और फिर हिसार की ओर निकल जाते हैं। टैक्सी से हिमाचल में गए, मनाली में जाने की भी इनके द्वारा कोशिश की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था और पुलिस को सफलता हाथ में लगी है, गिरफ्तारी कर ली गई है। नजरें लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी बनी हुई है। इसके बीच में बड़ी खबर आ रही है। वारदात से पहले आरोपियों ने देखी थी फिल्म एनिमल। 6 दिसंबर को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आरोपियों ने एनिमल देखी थी। सीसीटीवी फुटेज में नितिन फौजी और रोहित राठौर, ये वही दोनों आरोपी, गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी जिनको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों ने एनिमल मूवी देखी थी। सुबह के तकरीबन 4:17 के आसपास ये लोग दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और फिलहाल ये फुटेज भी सामने आई है। रेवाड़ी से हिसार के लिए ट्रेन इन आरोपियों के द्वारा पकड़ी गई थी। इस बीच हिसार में उधम उनको मिल गया था और फिलहाल तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है वारदात से पहले। लेकिन बड़ी बात यह कि एनिमल मूवी इनके द्वारा देखी गई थी। और देखिए, कई बार, कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की मर्डर मिस्ट्री के पीछे, जब इस तरीके के माइंडसेट के लोगों के पीछे ऐसी बातें सामने आती है जहां पर वो एक्शन मूवीज, क्राइम मूवीज देखते हुए नजर आते हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वारदात से पहले, यानी कि गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने से पहले इन दोनों आरोपियों ने एनिमल मूवी देखी थी। 6 दिसंबर को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर ये आरोपी देखे गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अभिषेक आनंद का। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट फिलहाल दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना, कब तक जयपुर में ये आरोपी पहुंचेंगे और आगे किस तरीके से प्रक्रिया पहुंचती हुई नजर आ रही है?
अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से दोनों आरोपियों को लेकर के दिल्ली पुलिस जो है वो रवाना हो चुकी है और 2 से 3 घंटे के अंदर में जयपुर वो पहुँच जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों से पूछताछ की जाएगी और भी ठिकानों पर जा करके उनसे पूछताछ देखी जाएगी कि क्या कुछ वहाँ पर और भी निकल सकता है, किस चीज़ को लेकर के किस तरीके से इस घटने को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ और यहाँ से दोनों लोगों को अभी यहाँ से कुछ ही देर पहले 2 से 3 मिनट पहले ही यहाँ से लेकर के रवाना किया गया है और अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ में मैं यहाँ के कमिश्नर से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि पूरी घटना की किस तरीके से इन लोगों ने अंजाम दिया है, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, जब वो उनसे पूछताछ किया गया, क्या कुछ और भी चीज़ें निकली हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से अभी जो जानकारियाँ जो भी मिली हैं उनसे जानकारियाँ जो मिली हैं उनसे ये पता चल रहा है कि उनके पास से मोबाइल के थ्रू उन लोगों को ट्रैक किया गया था। ट्रैक करने के बाद उन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया है। अच्छा अभिषेक, एक नया खुलासा सामने आया कि ये आरोपी घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले, इस घटना को अंजाम देने से पहले एनिमल मूवी देखते हुए नजर आए। जी, जिस तरीके से जानकारियां जो मिल रही हैं ये एनिमल मूवी को देख करके उससे इंस्पायर होकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इस तरीके की जो फुटेज जो है वो एनिमल मूवी में इस तरीके से दर्शाया गया है। मूवी में भी उसी चीज़ को देखने के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। पहले बात किया, 10 मिनट बात किया, 15 मिनट के बाद उसने फिर धीरे धीरे करके पहले सारा कुछ उनसे तरीके से अच्छे से ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें लगातार इस खबर के ऊपर हमारी बनी हुई है। फिलहाल तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली से जयपुर फिलहाल आरोपियों को लेकर जाया जा रहा है। दिल्ली में पूछताछ की गई, फिलहाल शूटर्स से तमाम जो पहलू हैं उनके मद्देनजर उनको रखते हुए सच उगलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई सारी बातें यहां पर राज खोले गए हैं शूटर्स के द्वारा, जिसके अनुसार यह बताया गया है हथियार की बरामदगी की जाएगी पुलिस के द्वारा। हथियार कहां छिपाए हैं यह भी पता चला है पुलिस को और पुलिस फिलहाल हथियार भी बरामद करेगी। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को, तीनों आरोपियों को चंडीगढ़ से इनको गिरफ्तार किया गया, चंडीगढ़ से दिल्ली लाया गया, दिल्ली क्राइम ब्रांच में इनको रखा गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी साझा की गई किस तरीके से इनको ट्रैक किया जा रहा था लगातार जब से ये हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। और ट्रैक करने के बाद पुलिस को सफलता मिलती है और सफलतापूर्वक इनकी गिरफ्तारी आज करी जाती है चंडीगढ़ से दिल्ली। और अब दिल्ली से देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इन्हें जयपुर ले जाया जा रहा है और बड़ा काफिला गाड़ियों का इनके साथ में, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद और इस बीच सिक्योरिटी के घेरे में इन आरोपियों को जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ घंटों बाद ये जयपुर में पहुंच जाएंगे जहां पर जयपुर पुलिस के हवाले ये पूरा मामला कर दिया जाएगा। इन आरोपियों को जयपुर पुलिस को सौंप दिया जाएगा और जयपुर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को जयपुर में ही अंजाम दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह कि गोगा मेडी की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आखिरकार कारण क्या रहा जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और साथ साथ में क्या ये केवल 3 आरोपी हैं या इनका कोई गैंग है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है और ऐसी चीजें, ऐसे जो मर्डर्स हैं उनको अंजाम देने के लिए आगे बढ़ावा दे रहा है। कई सारे सवालों के जवाब यहां पर ढूंढने पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाते हैं, क्योंकि जब यह हत्याकांड होता है तब उसके बाद जयपुर में प्रदर्शन देखने को मिला। खासतौर पे गोगा मेडी की अगर बात करें तो गोगा मेडी का राजपूत समुदाय में अच्छा खासा सम्मान था और अच्छी खासी इमेज थी। राजपूतों में काफी मान सम्मान के साथ में उनको देखा जाता था और उसके बाद जयपुर बंद तक का ऐलान किया गया। प्रदर्शन देखने को मिले, मांगे लोगों के द्वारा की गई, जांच की मांग की गई। फिलहाल मामला पुलिस के हाथ में, जांच पड़ताल की जा रही है। राजस्थान के साथ साथ में दिल्ली पुलिस भी सहयोग करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दिल्ली से जयपुर ले जा रहे हैं सभी आरोपियों को। इस बीच में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें कि गोगा मेडी हत्याकांड में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्याकांड की जानकारी दिल्ली पुलिस ब्रांच के द्वारा साझा की गई। 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है। चंडीगढ़ से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया आरोपियों को लगातार ट्रैक किया जा रहा था और किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा था यह भी हमने आपको बताया। हिमाचल भागने की फिराक में आरोपी थे, पुलिस के द्वारा यह शेयर किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद करेंगे, क्योंकि आरोपियों ने बताया है कि हथियार कहां छुपाया। उनकी निशानदेही पर हथियार को ढूंढने के लिए भी पुलिस आगे जाएगी। राजस्थान पुलिस को सौंपे जाएंगे तीनों आरोपी। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। देखिए 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई थी।
इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़ मकराना राजस्थान का रहने वाला है, और तीसरा इनके साथ ऊधम सिंह जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है एमएन दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस एनडीआर की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन में, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए हैं वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए, और अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करें। तो देखिए, आप सुन रहे थे स्पेशल सीपी रविंदर को, जो कि जानकारी देते हुए नजर आए कि किस तरीके से इन आरोपियों को ट्रैक किया जा रहा था, और उस ट्रैक करने के बाद में आज 72 घंटे के बाद पुलिस को सफलता मिली है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरफ्तारी की, किस तरीके से इस पूरे गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। 72 घंटों तक पुलिस लगातार इनको ट्रैक करती रही। पूरा घटनाक्रम यहां पर स्पेशल सीपी के द्वारा बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कैसे इनको ट्रैक किया जा रहा था। जयपुर से कैसे टैक्सी लेके भागते हैं, उसके बाद ट्रेन से भी भागने की कोशिश करते हैं, और आखिरकार इनका टारगेट था कि हम हिमाचल के मनाली पहुंच जाए। लेकिन उस बीच हिसार में इनकी गिरफ्तारी यहां पर पुलिस के द्वारा कर ली जाती है, और रास्ते में इनको इनका तीसरा सहयोगी भी मिलता है, और तीनों की गिरफ्तारी चंडीगढ़ से सेक्टर 22 से पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक कर ली गई, जिसके बाद चंडीगढ़ से इनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली में क्राइम ब्रांच में इनको रखा गया। कई सारे सवाल जवाब किए गए, जिन सवाल जवाब में यह बताया इन आरोपियों के द्वारा गया कि कहां पर हथियार छिपाया गया हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। और अभी स्पेशल सीपी का यह कहना है कि इन आरोपियों की निशानदेही के आधार पर हथियार को भी बरामद करने के लिए पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इन आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच से निकाल लिया गया है। आरोपियों को भारी सुरक्षा के घेरे में यहां पर वापस जयपुर लेके जाया जा रहा है, क्योंकि पूरा घटनाक्रम, पूरा मर्डर जो होता है वो जयपुर में होता है, और आगे की इन्वेस्टिगेशन, सीन क्रिएट करना हुआ या फिर तमाम पहलुओं के ऊपर जांच पड़ताल करना हुआ, वो वहां पर जयपुर में किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। नजरें लगातार इस खबर के ऊपर, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं।